हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए घटना चक्र के भौतिक विज्ञान से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश से आपसे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपी पीसीएस, आरओ, एसएससी और आईएएस इत्यादि में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्रकाश, पहले मैं आपके फिजिक्स के टॉपिक पहले ही करा चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रकाश विद्युत या ऊष्मा की तरह ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युत या ऊष्मा की तरह ऊर्जा का ही एक रूप है। यह वह ऊर्जा है जो विकिरण ऊर्जा के रूप में गतिमान है। कैसी? विकिरण ऊर्जा के रूप में गतिमान है। प्रकाश अपने आप में अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य होता है, किंतु अन्य वस्तु को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश जो होता है अपने आप में अदृश्यमान होता है, लेकिन जब किसी वस्तु आ जाती तो यह दृश्यमान हो जाता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, किंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती। आगे देखते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति। वास्तव में प्रकाश द्वैत प्रकृति वाला है। कैसा है? द्वैत प्रकृति वाला। पहला है तरंग प्रकृति, दूसरा है कण प्रकृति। स्पष्ट है कि प्रकाश दोहरी विशेषता रखता है। कभी कभी यह कणों के रूप में, कभी कभी तरंगों के रूप में व्यवहार करता है। प्रकाश कैसा है? प्रकाश द्वैत प्रकृति वाला है, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। कभी कभी यह क्या करता है? तरंगों के रूप लेता है और कभी कभी यह ध्वनि के रूप में। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जबकि ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल देखते हैं। पहला है निर्वात, मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात होती है 3 × 10⁸ पावर प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकेंड। जल में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में होती है इसकी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और हीरे में होती है 1.24 × 10⁸ सेंटी। तो निर्वात में सबसे ज़्यादा है। स्पष्ट है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। आगे देखते हैं, जिस माध्यम का अपतनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। यदि किसी माध्यम का अपतनांक म्यू, उस माध्यम में प्रकाश की चाल यू तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सी हो तो म्यू यू बराबर C/म्यू होता है। स्पष्ट है कि निर्वात में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात के माध्यम का अपतनांक कहते हैं। पानी का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.50 होता है। अपवर्तनांक को सामान्यतः ग्रीक अक्षर म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है अतः किसी माध्यम का निर्वात सापेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होगा। माध्यम जितना अधिशगन होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। क्या कहा गया? माध्यम जितना ही अधिशगन होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। आगे देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आइए देखते हैं। एक समान माध्यम में प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है। कैसे? एक समान माध्यम में प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम पर प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? एक समान माध्यम में प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। पहले माध्यम में चलने वाली किरण को आपातित किरण और दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहा जाता है। आगे देखते हैं, आपतित किरण दो माध्यमों के तलों को पृथक करने वाले तल को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे आयतन बिंदु कहते हैं। आयतन बिंदु किसे कहते हैं? आपातित किरण दो माध्यमों के तलों को पृथक करने वाले तल को जिस बिंदु पर स्पर्श करती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं।
आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। वो आप आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो होता है क्या होता है? अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तनांक कोण कहते हैं। ये आपकी है आपतित किरण, डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। आपतित किरण ये आपकी आ रही सेंटर में और ये प्रवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। ये आपकी स्पिरल है, ये आपका शगन है, ये शगन है, ये आपका विरल है, ये अभिलंब की रेखा है। आगे देखते हैं। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से शगन माध्यम में आती है, कैसे? विरल माध्यम से शगन माध्यम में आती है। ये आपका विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम? ये आपका विरल माध्यम है, ये शगन माध्यम में आ गई। तो क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से शगन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। परंतु जो प्रकाश किरण शगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती तो यह अभिलंब दूर हट जाती है। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य तथा तीव्रता बदल जाती है। अपवर्तन की क्रिया में क्या होता है? प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य तथा तीव्रता बदल जाती है, जबकि प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। अपवर्तन की कुछ घटनाएं हैं, आइए देखते हैं कौन कौन सी। पहली घटना है, यदि जल में डूबी हुई छड़ को बाहर से देखा जाए तो वह छोटी और सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये अपवर्तन की घटना है। दूसरी घटना क्या है? पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का अपने यथार्थ स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है। तारों का टिमटिमाना, ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है अपवर्तन का। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, आइए देखते हैं प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। यह सामान्यतः कांच का बना होता है। प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का बना होता है। ये प्रिज्म बना है। ये आपकी किरण आ रही और यहाँ से आपकी किरण निकल जाएगी। आगे देखते हैं। उपरोक्त चित्र में प्रकाश किरण AB प्रिज्म को अपवर्तनांक पृष्ठ P के ऊपर गिरने के पश्चात ये आपके डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। आइए देखते हैं वर्ड विक्षेपण क्या होता है। वर्ड विक्षेपण आपके यूपीपीसीएस, RARO और IS में काफी पूछा जाता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों का मिश्रित प्रकाश है। जो आपका सूर्य का श्वेत प्रकाश है 7 विभिन्न रंगों का मिश्रित प्रकाश है। ये 7 रंग है। पहला बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। बिब ग्योर नाम है इसका। जब सूर्य श्वेत प्रकाश की किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म से निकलते समय हर प्रकाश किरण का मार्ग अलग अलग होता है। इस प्रकार वे पृथक और स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग के आधार और सबसे नीचे व लाल रंग का सबसे ऊपर होता है, अर्थात बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। उल्लेखनीय है कि निर्वात अथवा वायु में विभिन्न रंगों को प्रकाश का वेग एक समान किंतु किसी अन्य पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। कांच में बैंगनी प्रकाश का वेग सबसे कम तथा लाल प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। इस कारण बैंगनी प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सर्वाधिक तथा लाल प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। आगे देखते हैं। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होती है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। ये आपका प्रकाश रहा। ये आपका प्रिज्म से ये आपका प्रिज्म बना हुआ है और ये यहाँ से श्वेत प्रकाश किरण जा रही है। ये यहाँ रिफ्लेक्टेड होती है और 7 रंगों में टूट जाती है। लाल, बेबी ग्योर के रूप में टूट जाती है।
क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है। ये आपकी अभिलंब आ रही है 90 डिग्री पर। ये सरल माध्यम से जब सघन माध्यम, जब क्या होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह आपतित को क्रांतिक कोण होता है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल के। जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री होता है। इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री को कहते हैं। इसका मान दोनों माध्यमों की प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं कांच बाय अंतरापृष्ठ पर 10 प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण लगभग 42 डिग्री है। जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा ही बढ़ाया जाता है। क्या? जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक बढ़ाया जाता है तो संपूर्ण आपतित प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित होकर सघन माध्यम से ही वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये आपका डायग्राम रहा। इसमें क्या है? सघन के विरल अवस्था में जा रही है और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उपयोगी प्रयोग प्रकाशीय रेशो ऑप्टिकल फाइबर्स का होता है। तो आज की क्लास प्रकाश की फर्स्ट क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। अगली क्लास में हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।